हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। फ्रेंड्स, आई एम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एज वेल एज रिसेंटली आई हैव बीन हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। फ्रेंड्स, द लेसन बिलोंग टू द क्लास 12th एनसीईआरटी बुक लॉस्ट स्प्रिंग। इसका मतलब होता है खोया वसंत। इसके जो राइटर हैं वो है अनीस जंग। दोस्तों, खोया बसंत का मतलब होता है कि जो बसंत मतलब एक प्रकार से बसंत ऋतु जो होती है वो एक खुशी और हैप्पी और प्लेज़र का प्रतीक है। वसंत ऋतु सबसे मज़ेदार ऋतु है और खोया वसंत का मतलब है कि इसमें मज़ा खो गया, मतलब जीवन का जो मज़ा है, जीवन का एंजॉय है, जीवन का प्लेज़र है वो कहीं खो गया, इसके बारे में लिखा गया है। तो इस कहानी के क्वेश्चन आंसर देखने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्लेमर देता हूँ। मैं इसकी समरी को हिंदी में समझाता हूँ। इंग्लिश में आप इसे पढ़ लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा मैं एक मोटी मोटी आपको समरी समझाता हूँ। दोस्तों, जो कहानी है वो बच्चों की दयनीय स्थिति और उनकी पीढ़ियों की कभी ख़त्म न होने वाली गरीबी और कुप्रथाओं के बारे में वर्णन करती है। ये गरीब बच्चे इंसानों द्वारा बनाई दुनिया में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण अपना बचपन जी नहीं पाते। ये बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं और जबरन कम उम्र में काम करने के लिए भेज दिए जाते हैं। लेखक बाल श्रम को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन इन बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए और सरकार को बाल श्रम पर बनाए कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों का शोषण रोकना अति आवश्यक है और बच्चों को अपना बचपन अर्थात बसंत को खुलकर जीना चाहिए। इसी पर ये लेसन है कि खोया बसंत मतलब बच्चों का जो बचपन है वो एक बसंत से कम नहीं है। पहले भाग में यह कहानी एक छोटे लड़के साहब के बारे में है जो कि कूड़ा बीनने का काम करता है। उसे जीवित रहने के लिए काम करना ही पड़ता है परंतु उसकी आज़ादी तो छिन जाती है ना। दूसरे भाग में एक छोटे लड़के मुकेश की कहानी है जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, लेकिन वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन भाई बनने से चाहने से क्या है, उसके परिवार वाले तो नहीं चाहते ना, वो तो उसको अपने ट्रेडिशन काम में फंसाना चाहते हैं। यह कहानी असंख्य बच्चों की दरिद्रता भरी जिंदगी का विश्लेषण करती है, जिसकी वजह से उन्हें दर्द उत्पीड़न पूरी ज़िंदगी सहना पड़ता है और शिक्षा से वंचित भी रहना पड़ता है। तो दोस्तों, खोया वसंत यही कहानी है। अब हम जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हुए फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि लुकिंग फॉर होता है दोस्तों सर्चिंग फॉर। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर अ बुक, मैं एक किताब देख रहा हूँ, तो सर्चिंग फॉर मतलब ढूंढना किसी भी चीज़ को। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग पॉवर्टी। दोस्तों, इसका मतलब है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, मतलब कभी खत्म ना होने वाली गरीबी। स्लॉग देयर डेलाइट हॉर्स, वर्क हार्ड थ्रू आउट द डे। स्लॉग देयर डेलाइट हॉर्स का मतलब होता है दोस्तों कठिन परिश्रम करना दिन रात। डार्क हटमेंट होता है हाउस विद वेरी लेस लाइट, एक प्रकार से अंधेरी कोठरी या अंधेरा घर जिसमें ठीक से लाइट की व्यवस्था ना हो। उसके बाद है रूफ ओवर हिज हेड, हाउस टू लिव। अपन कहते हैं ना भैया रहने के लिए छत है, सर ढकने के लिए छत होना चाहिए, वही है हाउस टू लिव। इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इसका मतलब है फोर्सबली पुट बर्डन ऑन द चाइल्ड। इम्पोज बैगेस्ट ऑन द चाइल्ड का मतलब होता है दोस्तों फोर्सफुली पुट बर्डन ऑन देम, मतलब बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती बोझा रख देना का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बहुत सारा वजन लाद दिया है आपने। इसका मतलब है कि जिम्मेदारियां दे देना, कम उम्र में उनकी पढ़ाई से वंचित कर देना। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। दोस्तों, साहिब क्या ढूंढ रहा है कचड़े में, आप बताइए। गार्बेज डंप मतलब कचड़ा है, साहिब कचड़े में क्या ढूंढ रहा है और वो कहाँ से आया है। तो दोस्तों, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड रुपी और कॉइन। गोल्ड रुपी और कॉइन, या तो वो रुपये या नोट देख रहा है उसमें, या सिक्के देख रहा है। इन द गार्बेज डंप ही इज ए सीमापुरी नेबरहुड ऑफ द ऑथर साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। दोस्तों, वह है सीमापुरी नेबरहुड ऑफ द ऑथर, जो लेखक है उसके उसका पड़ोस सीमापुरी, मतलब लेखक का पड़ोस सीमापुरी है, वहाँ का रहने वाला है, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आया है। ये साहिब की कहानी है। अगला है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग द फुटवेयर। जो बच्चे जूते नहीं पहनते, फुटवेयर मतलब जूते चप्पल, मतलब पैरों में कुछ भी नहीं पहनते हैं,
तो उसके बारे में कभी क्या एक्सप्लेनेशन देता है, क्या सुझाव क्या समझाता है कभी उसको। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज़ दैट इट इज़ द ट्रेडिशंस टू से स्टे बेयरफुट। यहाँ पे जो लेखक है वो ये एक्सप्लेनेशन देता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं पहनते हैं। ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मतलब परंपरा। वो कह रहा है कभी, सॉरी लेखक यहाँ पे, वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर। ऑथर दोस्तों यहाँ पे लेखक है, सॉरी मैंने गलती से कवि बोल दिया। कवि वो होता है जो पोइट्री लिखता है, जो कविताएं लिखता है। यहाँ पे ये लेसन की बात हो रही, ठीक है, ये कविता नहीं है, इसलिए क्लियर कर लेना। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज़ दैट इट इज़ ए ट्रेडिशन। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन देता है, वो पहला जो समझाता है, एक्सप्लेनेशन मतलब समझाना, कि उनकी एक परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, कि नंगे पैर रहना ही है उनको, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, और उस कारण से नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि अनदर एक्सप्लेनेशन बाय द ऑथर इज़ दैट इट इज़ एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन देयर नेवर एंडिंग पॉवर्टी। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है उसका कि उनकी नेवर एंडिंग पॉवर्टी को एक्सप्रेस करते हैं वो। पहला तो ये है कि उनकी परंपरा है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इसलिए ऐसा करते हैं कि उनकी नेवर एंडिंग पॉवर्टी का प्रतीक है, कि उनकी कभी भी ना समाप्त होने वाली गरीबी है। अगला है, इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करने से खुश है, खुश था, बताइए क्या खुश है साहिब। नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एज ही इज़ नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन विल। साहिब यहाँ पे चाय की दुकान पर काम करने से खुश नहीं है, क्योंकि वह नो लॉन्गर मास्टर, डोर मतलब अभी वह लंबे समय तक मास्टर नहीं है अपनी इच्छा का, मतलब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है। सीधी बात ये है कि दूसरे के काम करने में वह अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है, कूड़ा बीनने में वह अपनी मर्ज़ी का मालिक था। हिज फेस आल्सो लॉस्ट द चार्म, और उसके जो चेहरे का जो ग्लो है, चार्म है, चमक है, वो जा चुकी है। फिर उसके बाद है दोस्तों, हाँ, चार्म ऑफ केयर फ्री लुक्स, और उसका जो लापरवाही वाला लुक्स है वो भी गायब हो चुका है। अर्लियर ही यूज टू कैरी प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर बट द बैग वाज ऑन। पहले वह प्लास्टिक का बैग अपने कंधों पे उठाता था, यहाँ पे अर्लियर टू कैरी द प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर बट द बैग वाज ऑन, परंतु बैग किसका था, उसका था। नाउ यहाँ से, नाउ ही कैरीज द कनिस्तर विच बिलोंग टू द मैन हु वॉन्ट्स द टी शॉप। अब वो कह रहा है जो कनिस्तर लेके चलता है, कनिस्तर मतलब केटली बोलते हैं, जो कि उस दुकानदार की है। टू हिम द वेट ऑफ स्टील कनिस्तर सीम्स द हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स। और वो कहता है कि उसके लिए ये जो केटली का वज़न है उसके प्लास्टिक के थैले से कहीं ज़्यादा है, अंडरस्टैंड, इसलिए वो अपने वो जॉब से खुश नहीं है। अगला, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। फिरोज़ाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है। द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। दोस्तों जो फिरोज़ाबाद को वहाँ की जो ग्लास बैंगल्स हैं, वहाँ की जो कांच की चूड़ियाँ हैं उसको प्रसिद्ध बनाती हैं। यह सेंट्रल, जो कह रहे हैं सेंट्रल, यह मध्य भारत का एकमात्र ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। यह मध्य भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। ग्लास ब्लोइंग मतलब ग्लास की और भी चीज़ें बनने वाली फैक्ट्री है वहाँ पे, इंडस्ट्री है वहाँ पे। अगला है, मेंशन द हैज़र्ड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या नुकसान हैं, क्या हैज़ार्ड्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन द फिरोज़ाबाद आर इंगेज्ड इन हिज बिजनेस। फिरोज़ाबाद की लगभग ज़्यादातर फैमिली इस बिज़नेस में संलग्न है। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ द हैज़ार्ड्स। अब ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के क्या हैज़ार्ड्स हैं। लिटिल चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स सिट इन डार्क हटमेंट, मतलब छोटे बच्चे उनके माता पिता के साथ काली कोठरी में बैठते हैं। दे बेल्ड एंड पॉलिश, वो बेल्ड करते हैं और पॉलिश करते हैं द बैंगल्स, वह चूड़ियों को चिपकाते हैं, जोड़ते हैं और पॉलिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स, और इस प्रकार की प्रक्रिया में दोस्तों वह अपनी आँखों की रोशनी गंवा देते हैं। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स हार्म्स देयर आइस, और जो पॉलिश करते हैं जो चूड़ियों पर, तो वह जो धूल है उनकी आँखों को नुकसान पहुंचाती है। फिर उसके बाद इन द इंडस्ट्री दे वर्क नियर द फर्नेस विच है वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, और इसके और वहाँ पे वो साइड वो फर्नेस विच हैव द वेरी हाई टेम्परेचर, वहाँ पे जो जिसको गलाया जाता है
कांच को, वहाँ पे वो बाजू में काम करते हैं जिसका बहुत तापमान होता है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगला है दोस्तों, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज द सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट इज़ फैमिली। दोस्तों मुकेश की कहानी भी मैंने अभी बताई थी कि यह इसके परिवार से, इसका नज़रिया किस प्रकार से भिन्न है। देखते हैं मुकेश भाई क्या सोचते हैं। मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। तो जो मुकेश जो है वो उस फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, और उसकी जो दादी कहती हैं कि ये जो श्रृंखला है, जो लाइनेज है, ये लाइन है, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। दीज पीपल हैव द सीन नथिंग बट बैंगल मेकिंग। इन लोगों ने जो है चूड़ी बनाने के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मुकेश फादर टॉट हिम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। मुकेश के पापा ने उसे बताया कैसे चूड़ियाँ बनाते हैं। दे बिलीव दैट दे आर डेस्टाइन्ड टू वर्क एज बैंगल मेकर्स। वो ऐसा विश्वास करते हैं कि चूड़ी बनाना उनकी किस्मत है। डेस्टाइन्ड मतलब किस्मत है, उनकी चूड़ी बनाना ही उनकी नियति है, उनकी किस्मत है। बट मुकेश हैज़ डिफरेंट व्यू, परंतु मुकेश का नज़रिया अलग है। ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही थिंक्स ही कैन चेंज हिज ट्रेडिशन एंड ही विल मेक हिज ओन फेट। और वो मुकेश कहता है, उसका नज़रिया अलग है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो कहता है वो अपने भाग्य को बदल देगा और वह कुछ अलग ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये मुकेश की बात है यहाँ पे। अब अगला है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। कुछ और क्वेश्चन है। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द मिग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज टू सिटीज़। तो ये अलग बात है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि सिटी के लोग जो है, गांव के लोग सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब पलायन कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा रीज़न है। साधारण भाषा में देखा जाए तो गांव के लोग शहर में क्यों आते हैं? बच्चों की शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, पैसे कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए, यही सब कारण है और क्या है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ मेनली इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। सबसे पहला दोस्तों जीविका की खोज में वो आते हैं शहर की तरफ, सीधी सी बात। देयर फील्ड्स इन द विलेज फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। दोस्तों उनको आजीविका के साधन देने में उनके खेत असफल हो जाते हैं। दे कम टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो शहर रोज़गार के लिए आते हैं, जॉब्स और अदर, रोज़गार या कुछ और। मीन्स ऑफ गेटिंग फूड देयर प्राइमरी कंसर्न इज सर्वाइवल। तो दोस्तों उनका शहर आने का जो प्राइमरी जो कंसर्न है, जो मूल जो प्रारंभिक जो संबंध है, वो सर्वाइवल ही है। अगला है, वुड यू एग्री दैट द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली कैप्ट। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट। दोस्तों ये कह रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों के साथ जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूरे होते हैं? ठीक है, वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अचानक हो जाता है नरेटेड इन द टेक्स्ट। तो देखो, इट इज़ ट्रू दैट द प्रॉमिस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली कैप्ट। जो होते हैं, जो वादे किए जाते हैं गरीबों से, वो बहुत कम पूरे होते हैं। दिस स्टोरी आल्सो द ऑथर आज द साहिब। इस स्टोरी में भी वही है, जो ऑथर है, लेखक है, वो साहिब से पूछता है जोकिंगली, वो है जोक में पूछता है, विल ही कम टू स्कूल इफ़ ही स्टार्ट ऑन वन। क्या वो स्कूल आएगा अगर वह स्कूल स्टार्ट कर दे? साहिब एग्रीड टू डू सो। साहिब सहमत हो जाता है। बट सी डज नॉट मीन टू बिल्ड ए स्कूल। परंतु उसका स्कूल बिल्ड करने का कोई इरादा ही नहीं था। सो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस द प्रोमिस इज़ नॉट मीन टू बी कैप्ट। और यहाँ पे प्रोमिस जो वादा है उसको पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद द ऑथर herself feels embarrassed at having made promise that was not the mean to be fulfilled. Such the promise are abound in every corner. और दोस्तों इस प्रकार की जो वादे हैं गरीबों से हर कहीं, हर कोने पे किए जाते हैं। ठीक है, What force conspired to keep the workers in the bangles industry of फरीदाबाद in poverty? मतलब ये है दोस्तों, ये कह रहे हैं यहाँ पे What force कंस्पायरेसी, मतलब ये है कि किस प्रकार का षड्यंत्र है लोगों से बैंगल इंडस्ट्री में काम कराने के लिए, किस प्रकार का षड्यंत्र है, इसके बारे में बात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं अपन, यहाँ से देयर इज़ अ विशियस सर्किल दैट कीप्स द बैंगल मार्क मेकर्स इन पॉवर्टी जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
देयर आर ऑलवेज इन डेफ्ट एंड अपर क्लास रूल ओवर देम। तो दोस्तों देयर इज़ अ विशियस सर्किल, ये बड़ा मजबूत चक्र है, ये कुचक्र है, दैट कीप्स द बैंगल्स मेकर, जो कि एक बड़ा कुचक्र है जो कि चूड़ी बनाने वालों को जिसमें उलझाए हुए है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। ऑलवेज इन डेफ्ट एंड अपर क्लास ओवर, हमेशा वो दबे हुए रहते हैं कर्ज में, अपर क्लास के नीचे दबे रहते हैं और अपर क्लास उनके ऊपर शासन चलाता है। दीज फोर्सेस आर मनी लेंडर, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, लॉ कीपर्स, द bureaucrats and the police and politician, they all impose a heavy burden of loan or the workers। दोस्तों ये सारे लोग मिलकर, जैसे कि पुलिसमैन हो गए, लॉ कीपर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ठीक है, और ये सारे के सारे मिलकर इनके ऊपर जो है एक प्रकार का कर्जा बना के रखते हैं, एक कर्जा बना देते हैं और उनको कभी उससे मुक्त नहीं होने देते हैं। अगला है दोस्तों, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। हाउ इन योर ओपिनियन, क्या आपके ओपिनियन के अनुसार क्या मुकेश को उसका सपना पूरा हो सकता है क्या? मुकेश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, दो ही इज़ ए सन ऑफ ए पुअर वेंगल मेकर ऑफ फरीदाबाद। दोस्तों एक फरीदाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है मुकेश, लेकिन फिर भी उसका जो सपना है वो बड़ा है, उसकी जो इच्छा है बड़ी दृढ़ है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन एज देयर डेस्टिनी, लोग अपना जो है ज़्यादातर लोग अपना धंधे को अपनी नियति, अपनी किस्मत मानते हैं। दे डू नॉट टेक द इनिशिएटिव बट मुकेश इज़ डिफरेंट, मतलब वो कोई शुरुआत नहीं करते हैं, बस मुकेश जो है वो डिफरेंट है। ही हैज़ द एबिलिटी टू ड्रीम, ही हैज़ द एबिलिटी टू ड्रीम, ही हैज़ द करेज टू चेंज हिज ऑक्यूपेशन, ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, यस ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ ए ज्वाइनिंग ए गैरेज, though it is very far from his the house, but he believed in the old proverbs, where there is a will there is a way, और एक पुरानी प्रोवर्ब्स को मानता है कि जहाँ चाह है वहाँ राय है। he seems to be the firm in his the decision, patience, determination and hard work will help him realize his dream। दोस्तों उसका निर्णय, उसका धैर्य, उसका दृढ़ निश्चय, उसका कठिन परिश्रम ही उसको उसके सपने को पूरा करवाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन द हैज़ार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। देखो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जब वर्क करते हैं तो क्या होता है, द इफेक्ट्स द आई साइट्स एंड ऑल्सो डिटेरियोरेट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। उनकी आँखें ख़राब होती हैं और उनका हेल्थ भी ख़राब होता है। वाई शुड चाइल्ड लेबर एलिमिनेटेड एंड हाउ। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड लेबर क्यों एलिमिनेटेड होना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल मजदूरी, वो इसलिए ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को पढ़ने का हक है, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है। बच्चे नहीं जानते क्या सही क्या गलत है। अगर वो अभी से काम में फंस जाएंगे, अगर उनका शोषण हो जाएगा तो उनका पूरा जीवन तबाह हो जाएगा, क्योंकि उनका बचपन ही उनके उज्जवल भविष्य की बुनियाद है और बुनियाद ही ख़राब हो जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है, गवर्नमेंट हैज़, यहाँ से देखते हैं, गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द लॉ टू स्टॉप द चाइल्ड लेबर, इट इज़ द बैंड थ्रू आउट द सेंचुरी बट नो वन इज सीरियस अबाउट इट। सरकार ने नियम पास कर दिया और शताब्दी से चला आ रहा है ये सब, लेकिन इसके बारे में कोई सीरियस नहीं है। एवरीवेयर एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट इन धबस, हर जगह जो है डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, घरेलू नौकर हैं इन बैंगल्स एंड क्रैकर्स इंडस्ट्री। तो इस प्रकार दोस्तों जैसे कि ढाबा हुआ, बैंगल चूड़ी बनाने वाले कारखाने हुए, क्रैकर इंडस्ट्री हुई, पटाखे की फैक्ट्री हुई, स्मॉल चिल्ड्रन वर्किंग, दीज चिल्ड्रन, ये जो छोटे बच्चे हैं, दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू द पुअर फैमिली, दे आर फोर्स टू वर्क टू सर्वाइव, देयर चाइल्डहुड इज़ स्टोलन, उनके जो बचपन को छीन लिया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नॉरिश्ड एंड अनएजुकेटेड। अंडर नॉरिश्ड मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो कुल मिला के अंडर नॉरिश्ड मतलब होता है कि जो तरक्की करने वाले होते, मतलब जो कुल मिला के कुछ नहीं जानते, जो अभी पालनी पोषण हो रहा है उनका, वो भी काम करने लगते हैं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द NGO, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स।
दोस्तों ये एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज और पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, ये सारे मिलके इनको चाइल्ड लेबर को समाप्त कर सकते हैं। ओनली पासिंग ऑफ लॉ डज नॉट हेल्प, लॉ शुड बी एनेक्टेड फेथफुली। दोस्तों सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होता, उनका पालन भी कड़ाई से होनी चाहिए। दीज चिल्ड्रन शुड बी रिहेबिलिटेशन एंड गिवन द प्रॉपर फूड। इन बच्चों को पुनर्वास होना चाहिए और उनको ठीक से भोजन मिलना चाहिए, उनको कपड़े और शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसके बाद देयर द फीलिंग्स, क्या लिखा है ये, देयर द फीलिंग्स एंड थॉट्स शुड बी अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड। दे शुड आल्सो एंजॉय देयर लाइफ। उनके भावनाओं की कदर करनी चाहिए और वो ताकि ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। कोशिश है आपको अच्छा लगा होगा, इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, याद करिएगा।